पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, विचार करें, परमात्मा अपने हैं कि संसार अपना है। हमें संसार प्यारा लगता है कि भगवान प्यारे लगते हैं। सदा हमारे साथ भगवान रहेंगे कि संसार रहेगा। सोचो तो, हम परमात्मा के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके। फिर हमें परमात्मा प्यारे न लगे, संसार प्यारा लगे, यह क्या उचित बात है? संसार तो हरदम हमसे दूर रहता है, क्षण भर भी हमारे साथ नहीं रहता, और परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, क्षण भर भी दूर नहीं होते। परंतु हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, अपितु संसार की तरफ है। हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान प्यारे लगने चाहिए, परंतु हमें परम पिता परमात्मा इतने प्यारे नहीं लगते जितना कि संसार प्यारा लगता है। संसार साथ रहता नहीं और साथ रहेगा नहीं, रह सकता भी नहीं। यह एक क्षण भी साथ नहीं रहता, हरदम हमसे दूर हो रहा है। रुपए, पैसे, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार इत्यादि कोई भी साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। शरीर संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। हमारी उम्र में से जितने वर्ष बीत गए उतना तो संसार छूट ही गया। यह प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची तथा पक्की बात है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से शरीर संसार हमसे दूर जा रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, परंतु अनंत युग भले ही बीत जाएं, भगवान नहीं बदलेंगे। वे कभी हमसे दूर नहीं होंगे, सदा ही साथ रहेंगे। हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा हमारे साथ हैं। जो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता, वह शरीर हमें प्यारा लगता है, और लोगों की दृष्टि में हम भगवान की तरफ चलने वाले सत्संगी कहलाते हैं। विचार करें कि वास्तव में हम सत्संगी हुए कि कुसंगी हुए। हम सत का संग करते हैं कि असत का संग करते हैं। हमें सत प्यारा लगता है कि असत प्यारा लगता है। कम से कम इतनी बात की तो होश होनी चाहिए कि संसार हमारा नहीं है। हम परमात्मा के अंश होने से मल रहित हैं, परंतु संसार का संग करने से मल ही मल लगता है, दोष ही दोष लगता है, पाप ही पाप लगता है। संसार के संग से लाभ कोई नहीं होता और नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। हम शरीर में कितनी ममता रखते हैं, उसको अन्न जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, आराम देते हैं, उसकी संभाल रखते हैं, पर शरीर हमारा बिल्कुल कायदा नहीं रखता। रात को भूल से भी शरीर से कपड़ा उतर जाए तो ठंड लग जाती है, बुखार आ जाता है। रोटी देने में एक दिन देरी हो जाए तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। हम तो रात दिन शरीर के पीछे पड़े हैं, पर यह हमारी परवाह नहीं करता, हमारी भूल को भी माफ़ नहीं करता। फिर भी शरीर हमें प्यारा लगता है, और सदा हमारा हित चाहने वाले भगवान और उनके भक्त प्यारे नहीं लगते। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें कौन अच्छा लगता है। जो भगवान में, उनके भजन स्मरण में लगाता है वह अच्छा लगता है, कि जो संसार में लगाता है वह अच्छा लगता है। जो वस्तु सदा साथ नहीं रहती वह अच्छी लगती है, कि जो सदा साथ रहती है वह अच्छी लगती है। शरीर संसार हमारे साथ नहीं रहते और हम उनके साथ नहीं रहते, परंतु धर्म हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारे साथ रहता है, न्याय हमारे साथ रहता है, सच्चाई हमारे साथ रहती है। विचार करें
कि हम सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, हमें न्याय अच्छा लगता है कि अन्याय अच्छा लगता है, ईमानदारी अच्छी लगती है कि बेईमानी अच्छी लगती है। हमें अन्याय अच्छा लगता है तो उसका फल क्या होगा, भोग अच्छे लगते हैं तो उसका फल क्या होगा। भोग भोगने से हमें लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है। अपने जीवन को संभालें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें क्या अच्छा लगता है। भगवान का भजन अच्छा लगता है कि संसार अच्छा लगता है। संसार क्या फ़ायदा करता है और भगवान क्या नुकसान करते हैं। पाप क्या फ़ायदा करता है और धर्म क्या नुकसान करता है। विचार करें, देखें, सोचें। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात मेरे प्यारा। भजन स्मरण करें तो घर वाले राजी नहीं होंगे, पर झूठ कपट बेईमानी करें तो घर वाले राजी हो जाएंगे। विचार करो कि वे आपके फ़ायदे में राजी होते हैं कि आपके नुकसान में राजी होते हैं। इस तरफ ध्यान दो कि आपका भला चाहने वाला और भला करने वाले कौन कौन हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है, पदार्थ दिए हैं, पर सब कुछ देकर भी वे हमारे पर एहसान नहीं करते। परंतु संसार थोड़ा सा काम करता है तो कितना एहसान करता है। वह तो अच्छा लगता है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। भगवान ने शरीर दिया, आँखें दी, हाथ दिए, पाँव दिए, बुद्धि दी, विवेक दिया, सब कुछ दिया। उनसे सुख पाते हैं और भगवान को याद ही नहीं करते। भगवान से मिली हुई चीज़ तो अच्छी लगती है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। क्या यह उचित है? स्वयं विचार करें। महाभारत में आया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनको याद करने मात्र से संसार का जन्म मरण बंधन छूट जाता है। भगवान को याद करने से ही संसार के दुख छूट जाते हैं। कुछ मत करो, कोई चीज़ मत दो, केवल याद करो तो भगवान राजी हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। संसार में ऐसा कोई है जो केवल याद करने से राजी हो जाए? आप दिन भर काम करके शाम को घर जाओ और स्त्री से पूछो कि रसोई बनाई? वह कहे कि नहीं, मैं तो आपको याद कर रही थी। तो क्या आप राजी हो जाओगे? रोटी तो बनाई ही नहीं, याद करने से क्या होगा? परंतु भगवान को याद करने से ही वे राजी हो जाएंगे। क्या इतना सस्ता कोई है, इतना हितैषी कोई है? उसको तो भूल जाते हैं और संसार को याद रखते हैं। क्या यह उचित है? भगवान का स्मरण करके कितने बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, आज उनका सब आदर करते हैं। उनमें यह विशेषता इसलिए आई कि उन्होंने संसार को याद न करके भगवान को याद किया। विचार करें, हम संत महात्माओं का कहना मानते हैं कि संसार में रचे पचे लोगों का कहना मानते हैं, जो सदा हमारा हित चाहते हैं और हित करते हैं, जिन्होंने हमारा कभी अहित नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया। वे तो हमें अच्छे नहीं लगते और धोखा देने वाले, ठगाई करने वाले आदमी अच्छे लगते हैं। फिर हमारा भला कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? हरदम भगवान को याद करो और हे नाथ पुकारते रहो, तो आपकी विलक्षण स्थिति हो जाएगी। लोग आपको महात्मा कहेंगे। सच्चाई से, ईमानदारी से काम करो तो लोग अच्छा कहेंगे। पहले भले ही बुरा कह दें, पर अंत में सब अच्छा ही अच्छा कहेंगे। भगवान सदा हित करने वाले हैं। उनके द्वारा कभी किसी का भी अहित नहीं होता, सदा सर्वदा हित ही हित होता है। हम उनकी परवाह नहीं करते, उनको याद नहीं करते। इतने पर भी वे हमारा हित करना छोड़ते नहीं। वे भगवान हमें मीठे लगने चाहिए, उनकी मीठी मीठी याद आनी चाहिए। उनको याद करके हम पवित्र हो जाएंगे,
संत हो जाएंगे। जिनको हम याद करते हैं वे स्त्री, पुत्र, परिवार हमें क्या निहाल करेंगे। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया तो अच्छे अच्छे संत मीराबाई का आदर करते हैं, उनके पद गाते हैं। वास्तव में भगवान और उनके भक्त ये दो ही बिना स्वार्थ सबका हित करने वाले हैं। रामचरितमानस में आया है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। सुर नर मुनि सब कह यही रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सब लोग अपने मतलब से प्रेम करते हैं। बिना मतलब प्रेम करने वाले भगवान और उनके भक्त ही हैं। अगर वे हमें अच्छे लगने लग जाएं तो हम संत बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे। परंतु झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी अच्छी लगेगी तो नीचे बन जाएंगे। अपनी तरफ देखें कि क्या दशा है। सत्संग कितने वर्षों से कर रहे हैं और भगवान के नज़दीक कितने गए हैं। विचार तो करो। रुपए कितने प्यारे लगते हैं पर चट हाथ से निकल जाते हैं। फिर भी हाय रुपया करते हो। रुपया आपको याद नहीं करता पर भगवान आपको याद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। भगवान के समान दूसरा कौन है। भगवान ने हमारा कितना उपकार किया है, कितना उपकार करते हैं और कितना उपकार करेंगे। भगवान के समान हित करने वाला कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हम भगवान के लिए क्या करते हैं। भगवान को हमारे से क्या स्वार्थ है। फिर भी वे हमसे प्रेम रखते हैं, हमारा हित करते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं तो निहाल हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा हो जाए तो हम निहाल हो जाएंगे, हमारा चेला बन जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। परंतु मीराबाई का न कोई बेटा हुआ, न उन्होंने कोई चेला बनाया, पर आज कई पीढ़ी बीतने पर भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। आपको 3-4 पीढ़ी के नाम भी याद नहीं होंगे। मीराबाई में एक ही विशेषता थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाता है, लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। परंतु भोगों को याद करने से शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, आदत भी खराब होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसलिए हरदम भगवान को याद रखो, यही सबका सार है। ये मानव शरीर भगवान के कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है। जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है। संसार की तरफ आप ध्यान दें तो यह सब मिटने वाला है और निरंतर देखो मिट ही रहा है। आप अपनी तरफ देखें कि जब आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए उस समय शरीर की कैसी अवस्था थी और आज देखो कैसी अवस्था है। संसार निरंतर बदलने वाला है और परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। संसार रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा बदलने वाले हैं ही नहीं। वे परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। इसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि
माँ मेरी है, उससे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है भाई, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में यह शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ मेरी है बस, इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवाय और कोई दूसरा मेरा नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं, वे रुपए, जमीन, मकान आदि सब छूट जाएंगे, उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की रीति हो तो बताएं कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे? आपके माँ बाप, स्त्री पुत्र कौन थे? आपका घर कौन सा था? जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं रहेगी, उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हो। यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। संसार का काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, वह तो बिगड़ने ही वाला है, आज नहीं तो कल। सुधर जाए तो भी बिगड़ेगा, उसकी चिंता मत करो। आरंभ में थोड़ा सा बिगड़ेगा, परंतु पीछे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुनिया सब की सब चली जाए तो परवाह नहीं है। मैं और भगवान, इन दो के सिवाय और कोई नहीं है। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। इसके सिवाय और किसी बात की तरफ देखो ही मत, विचार ही मत करो। एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, उनके सिवाय और कोई है ही नहीं। कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। वे परमात्मा ही मेरे हैं, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि मंदे हैं, इसकी फिक्र मत करो। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए माँ कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं, और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं। पर जब रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती है तो भगवान छिलका ही खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है, वैसा आनंद गिरी खाने में भी नहीं आता। कारण कि विदुरानी के मन में यह भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव विदुरानी में है। ऐसे ही आप भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि किसी की भी परवाह मत करो, किसी से डरो मत, किसी की भी गर्ज करने की जरूरत नहीं। बस एक ही विचार रखो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर यह विचार कर लोगे तो निहाल हो जाओगे। परंतु बहुत धन कमा लो, बहुत सैर शौकीनी कर लो, बहुत मान बड़ाई प्राप्त कर लो, तो यह सब कुछ काम नहीं आएगा। अब आज से भगवान के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं है। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर भगवान मेरे हैं, इस बात को छोड़ो मत। मीराबाई को जच गई कि अब मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती, तो उनका 1.5-2 मन का थैला शरीर भी नहीं मिला, भगवान में समा गया। एक ठाकुर जी के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं है। अंत में तुझे सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, तो फिर पहले से ही छोड़ दो। पीछे तो सब बिगड़ेगी ही, फिर अपना काम बिगाड़कर बात बिगड़े तो लाभ ही क्या। अपने तो अभी अभी भगवान के हो गए। तुम तुम्हारे, हम हमारे, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं।
भगवान के चरणों की शरण होकर मस्त हो जाओ। कौन राजी है, कौन नाराज, कौन मेरा, कौन पराया, इसकी परवाह मत करो। वे निंदा करें या प्रशंसा करें, तिरस्कार करें या सत्कार करें, उनकी मर्जी। हमें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार इनसे कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाएं तो हमें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाएं तो हमें क्या मतलब। केवल एक भगवान मेरे हैं, इससे बढ़कर न तो कोई यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है। इसलिए भगवान को अपना मानते हुए हरदम प्रसन्न रहो। न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, न रहने की इच्छा हो, एक बस भगवान से मतलब हो। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी अथवा तिनके जितनी चीज़ भी अपनी नहीं है। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, कुछ होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए एक भगवान को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे।